दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं कि जो बच्चे 12th कर लेते, ठीक है, उन्हें एक जो सही रास्ता है वो नहीं मिल पाता है कि उनको नहीं पता रहता है कि मैं कौन सी जॉब की तैयारी करूं, कौन सी प्रिपरेशन करूं। तो मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आप 12th कर लेते हो, उसके बाद आप किस किस फील्ड में जा सकते हो, तो आपको हम डिटेल में बताने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो पूरा देखना है और अगर वीडियो अच्छा लगता है तो आपको चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एसएससी की, यानी एसएससी है जो दोस्तों, इसमें कौन कौन से पद निकलते मैं भी बता देता हूँ और कौन कौन सी भर्तियाँ जो भी होती सब बताऊंगा मैं आपको। तो सबसे पहले बात करते हैं एसएससी सीएचएल की, यानी एसएससी सीएचएल, ठीक है, कॉम्बिनेड हायर सेकेंडरी लेवल की। यानी ये क्या है, ये आपकी रहने वाली है 12th लेवल की, ठीक है। इसमें क्या एलडीसी हो गया, जूनियर सचिवालय सहायक और डेटा एंट्री ऑपरेटर के पद होते हैं। यानी इसमें इसकी आपके लिए अगर जो डेटा एंट्री ऑपरेटर का पद है, इसमें आपको क्या है, साथ में कंप्यूटर भी आपका होना चाहिए, ठीक है, कंप्यूटर भी आपका होना चाहिए। तो दोस्तों, एक तो ये इसकी तैयारी आप कर सकते हो। इसी के लिए दोस्तों, हर साल आपको पता होगा एसएससी जीडी, यानी जो एसएससी जीडी की इसकी क्या भर्ती आती है, और हर साल लगभग यूँ मान के चले एसएससी जीडी की आपकी 25,000 प्लस, यानी 25,000 से अधिक हमें भर्तियाँ देखने को मिलती हैं, ठीक है। तो इसमें अगर बात करें आपकी, तो आप इसमें बीएसएफ में जा सकते हैं, सीआईएसएफ में जा सकते हैं, आईटीबीपी में जा सकते हो, सीआरपीएफ में जैसे बलों में सिपाही के पद का इसमें क्या बनने का मौका है। तो दोस्तों, आप इसकी भी तैयारी कर सकते हैं अगर आपने 12th तक कर लिया है। इसी के बाद देख लेते हैं हम अगला कि एसएससी स्टेनोग्राफर, यानी एसएससी स्टेनोग्राफर और ग्रेड सी और डी की क्या है भर्ती है, ठीक है। इसमें आपको क्या मतलब स्टेनोग्राफी क्या है, शॉर्ट हैंड आती है तो आप बहुत अच्छे, इसमें क्या आपको जॉब मिल जाएगी। तो इसके लिए आपका क्या है दोस्तों, स्टेनोग्राफर का जो कोर्स होता है वो आपने इसमें किया होना चाहिए 12th के साथ में। फिर इसके बाद देखते हैं एसएससी एमटीएस की बात करें, तो यह मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए क्या है, इसकी भर्ती होती है, ठीक है, एसएससी एमटीएस की। और दोस्तों, ये जो मैं जितना बता रहा हूँ, मैं जैसे अभी बता रहा हूँ आपको एसएससी एमटीएस का, ठीक है, एमटीएस का बता रहा हूँ, तो मैं इसमें आपको पूरा डिटेल में भी इनके अलग अलग वीडियो बनाने वाला हूँ, ठीक है। अभी तो मैं सिर्फ इतना बता रहा हूँ कि अगर आपने 12th कर लिया तो आपके लिए कौन कौन सी फील्ड है और कौन कौन सी भर्तियाँ हैं जो जिनकी तैयारी आप एक अपने स्तर से चुन के इनकी तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। तो एसएससी एमटीएस की बात करें तो दोस्तों, ये भी आपकी हर साल, यानी हर साल आपकी ये भी भर्ती निकलती है। इसके बाद हम देखते हैं रक्षा सेवा या डिफेंस सर्विस की बात करें तो दोस्तों, ये भी भर्तियाँ निकलती रहती हैं। एनडीए की निकलती, जैसे नेशनल डिफेंस एकेडमी, इसमें आपने 12वीं किया होना चाहिए, किसमें, फिजिक्स और मैथ्स में, यानी फिजिक्स और मैथ्स के साथ आपने क्या 12th किया है तो आप इसमें जा सकते हैं। इसके बाद आर्मी हो गई, नेवी हो गई, एयरफोर्स में लेफ्टिनेंट और अफसर बन सकते हैं, ठीक है, ये आपकी एनडीए की हो गई। फिर इसके बाद इंडियन एयरफोर्स, अग्निवीर वायु, ठीक है, 100 वायु ग्रुप के लिए, तो इसमें भी आप जा सकते हैं। फिर इंडियन नेवी, अग्निवीर, एसएसआर और एमआर, नौसेना में नाविक के पद होते हैं दोस्तों, ठीक है, इसमें भी आप जा सकते हैं। फिर इंडियन आर्मी, अग्निवीर, थल सेना में जीडी क्लर्क और टेक्निकल, और इसके भी दोस्तों हर साल भर्ती निकलती है इनकी भी, ठीक है। इसी के बाद देख लेते हैं हम अगला भारतीय रेलवे। और दोस्तों, रेलवे में ऐसा है कि इनके भी क्या है दोस्तों, हर साल आपके इनके क्या एक शेड्यूल इनका जो निकालते हैं और बता देते हैं कि हम कब से कब इनकी भर्ती रहने वाली है, यानी जो इनका कैलेंडर है, क्या कैलेंडर, जो भर्ती कैलेंडर क्या है, हर साल आता है दोस्तों, हर साल आता है इनका भर्ती कैलेंडर। तो दोस्तों, आप ये देख सकते हैं कि जो भर्तियां जो कहते नहीं आती, हर साल भर्तियां आती, बस ये हो सकता है कि पद कम ज़्यादा होते हैं, लेकिन भर्तियां हर साल आती है, किसमें, भारतीय रेलवे में भी। तो इसमें अगर हम बात करें तो इसमें आपकी आरआरबी एनटीपीसी, ठीक है, आरआरबी एनटीपीसी की पोस्ट आती है, जिसमें क्या है, टिकट क्लर्क, यानी जो ट्रेन में जो टिकट क्लर्क रहता है वहाँ का पद रहता है। फिर जूनियर क्लर्क का रहता है, फिर टाइपिस्ट के पद होते हैं, ठीक है। फिर इसमें रेलवे ग्रुप डी की होती है, और रेलवे ग्रुप डी की बात करें तो लगभग दोस्तों ये भी क्या है 35,000 या 30,000 से क्या है, इसमें भी प्लस में ही भर्तियाँ निकलती रहती है। तो इसकी तैयारी आप कर सकते हो। और इसमें क्या विभिन्न तकनीकी और गैर तकनीकी सहायक पद भी होते हैं, जैसे अगर 12th आपने किया हो, इसी के लिए अगर अपने
ITI कर लिया हो तो इसमें भी आपके लिए काफ़ी अच्छी मतलब आपके लिए जॉब हो सकती है। इसके बाद आपकी आती है RPO कांस्टेबल की, रेलवे सुरक्षा बल में सिपाही, और ये भर्ती दोस्तों आपको हर साल देखने को मिलती है। इसमें भी लगभग यूँ मान के 10,000 प्लस पोस्ट आपकी इसमें रहती हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट दोस्तों कि राज्य पुलिस और अन्य विभाग अपनी अपनी भर्ती निकालता है, यानी स्टेट पुलिस, यानी जो स्टेट जिस राज्य से आप आते हो वहाँ पे भर्तियाँ निकलती होगी, ये आपको पता है। जैसे यूपी, बिहार, राजस्थान, दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल के पद, और हाल ही में भी MP में जैसे निकले थे कितने 7,500 पद, और यूपी में भी लगभग बहुत सारे पद अभी निकले हैं दोस्तों कांस्टेबल के, जैसे और पहले भी निकले थे कि यूपी बहुत बड़ा राज्य है, तो ये भी है दोस्तों। हर साल कांस्टेबल पुलिस के हमें पद देखने को मिलते ही मिलते हैं। फिर इसके बाद स्टेट वाली जो SSC और लेखपाल के जो पद रहते हैं, जैसे पटवारी, लेखपाल, पंचायत के सचिव की भर्तियाँ, ये भी क्या है निकलती रहती हैं। फिर आप देख सकते फॉरेस्ट गार्ड, यानी वन विभाग में मतलब फॉरेस्ट के जो पद है उनकी भी आप तैयारी कर सकते हैं कि ये भी क्या निकलते, ये भी अच्छी आपके लिए भर्ती हो सकती है MP फॉरेस्ट की। फिर हम बात करते हैं बैंकिंग सेक्टर की, तो बैंकिंग सेक्टर में जैसे IBPS, SBI क्लर्क, और इसमें क्या दोस्तों अधिकतर तो ग्रेजुएशन ही चाहिए रहता है इसमें, लेकिन कुछ ऐसी ग्रामीण जो बैंक की रहती है उनमें क्या है प्राइवेट जो संस्था उनमें क्या 12वीं, यानी 12वीं के बाद आप जैसे क्लर्क हो सकते हैं, ऑफिस असिस्टेंट की शुरुआत में मतलब जो भर्तियाँ होती हैं उनमें तैयारी कर सकते हैं। तो दोस्तों तैयारी के लिए कुछ मुख्य बातें जो आपको मैं बता देता हूँ, जैसे सिलेबस हो गया। सिलेबस में आपको कितने लेक्चर है, मतलब जो कितने सब्जेक्ट आपको कम से कम तैयारी करना ही चाहिए उनकी, तो आपका हो गया पहला मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, हिंदी और जनरल अवेयरनेस यानी GK। और जिस राज्य से आप आते हैं, जैसे यूपी हो तो वहाँ यूपी का आपका जैसे GK हो गया, ये भी आपको से पता होना चाहिए। अगर आप MP से आपको MP GK पता होना चाहिए, ठीक है। इस तरीके से तो आपको मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, हिंदी और जनरल अवेयरनेस GK, ठीक है। और जिस स्टेट में आप रहते हो वहाँ का जो GK वो, इसी दोस्तों आपको टाइपिंग भी कर लेना चाहिए। जैसे बहुत सारी भर्तियों में भी क्या है CPCT या कंप्यूटर डिप्लोमा, कंप्यूटर क्या है डिप्लोमा ले रहे हैं, ठीक है। तो आपको CPCT एंड कंप्यूटर डिप्लोमा ज़रूर करना चाहिए अगर आपने 12th तक कर लिया है तो, ठीक है, क्योंकि ये कई भर्तियों में भी निकलता है। और आपकी उम्र कम से कम आयु की बात करें लगभग 18 से 27 वर्ष, या यूँ कहें 35 वर्ष तक होना चाहिए, क्योंकि 35 वर्ष तक अधिकतर जो भर्तियाँ उनमें क्या लगभग ये मांगते ही मांगते। तो दोस्तों ये था हमारा पूरा जो 12th तक जितनी भी जो फील्ड होने वो मैंने आपको सारी बता दी। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा।